हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो कि दिसंबर 2020 और जून 2021 में हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर मिला था उसको देखेंगे। क्योंकि देखिए, अभी जो 30 सितंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, कभी कभी ऐसा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, कुछ थोड़े घुमा कर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राय, खेत, दाहिना तथा कवि, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि। ये जो कवि है ये तद्भव शब्द है क्योंकि इसमें छोटे ही की मात्रा होती है। आगे देखिए, यूनानी, लैटिन, फारसी तथा अरबी में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल है? इसका राइट आंसर होगा अरबी। अरबी जो है वो आर्य भाषाओं में शामिल है। इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये हीगल का कथन है। आगे देखिए, चंदन बाला रास के रचयिता हैं। जो चंदन बाला रास के रचयिता है वो है आसगु। फिर देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है तो ईश्वर दास, ये जो है निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। भाषा भूषण का विवेच्य है तो अलंकार है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? इसका राइट आंसर होगा तत्सम। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। इन पंक्तियों के रचयिता जो है सुमित्रा नंदन पंत हैं। आगे देखिए, रीति का एक भेद अवंती को माना है, किसने? भोजराज ने। शब्दार्थ योयर्थ यथा वत्स भावेन विद्या साहित्य विधा, ये किसका कथन है? तो ये राजशेखर का कथन है। थॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा किसे कहा जाता है? तो जीवित संस्कृति का एक अंश, ठीक है, उसे परंपरा कहा जाता है। आगे देखिए, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, इस बुक के लेखक कौन है? तो क्लिंथ बुक्स इसके लेखक हैं। मनोविश्लेषणवाद संबंधित नहीं है, पाठ संरचना। आगे देखिए, अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है, एजरा पाउंड। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में क्योंकि समय कम है इसलिए हम चारों ऑप्शन को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन और उसके राइट आंसर को ही देख रहे हैं। चलिए आगे देखिए, चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो उन्होंने पृथ्वीराज रासों में कवित्व छंद का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। आगे देखिए, ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाएं नहीं है तो रसिक प्रिया की टीका और रसिक प्रिया की टीका है वो ब्रजभाषा में नहीं लिखी गई है। आगे देखिए, तपे लगी अब जेठ अषाढ़ी मोहि पियु बिन छाछनी भई गाढ़ी, तन तिन उर्भा झूरो खरी भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार का कथन है। यह आशिक मासुकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य मनोहर है। यह कथन किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, आगे देखिए, कई बिरहनी को मिच दे कई आपा दिखलाई, आठ पहर का दांचना मुँह पे सहाया न जाई। इस पंक्तियों में प्रेम की किस दशा का वर्णन हुआ है? इन पंक्तियों में प्रेम की विरह की अतिशीयता की स्थिति का वर्णन हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? इस दोहे में सखी जो राधा की रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। और इस दोहे में कौन सा अलंकार है ये आप लोग हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आगे देखिए, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का विचार सही नहीं है। उसका कथन है कि राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, जो कथन ये सही नहीं है। आगे देखिए, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? तो जो है प्रेयसी निर्दय है, इसका वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। आगे देखिए, पुरुष पुनरस्तम परे ही दुरापना बात इवाहमश्मी, उर्वशी का तृतीय अंग इस भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत ऋग्वेद है। आगे देखिए, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है? तो पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। आगे देखिए,
शिवपालगंज गांव का चित्रण किया गया है। इस जो गांव का चित्रण है वो राग दरबारी उपन्यास में किया गया है। देखिए अभी पिछले वीडियो में जब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। आगे देखिए, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो तमस उपन्यास में किया गया है। आगे देखिए, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह जो गोदान की किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? कथन है। ये जो है वो धनिया की भावाभिव्यक्ति है। आगे देखिए, किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो परीक्षा गुरु में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है? तो 7 कहानियां संकलित हैं परिंदे संग्रह में। आगे देखिए, ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, आदिम रात्रि की महक कहानी। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्र बनाया। यह कथन किसका है? तो यह कथन भवदेव पांडे का है। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। तो ये वररुचि का कथन है। वररुचि के चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया करते हुए यह कथन जो चाणक्य ने कहा है, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी सत्ता के क्रोध को जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखिए, ये भी एक कथन ही है। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन रामविलास शर्मा का है। कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? तो चिंतामणि के भाग 1 में संकलित है। आगे देखिए, विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियां उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कविता से प्रेरित है? तो गिरजा कुमार माथुर की कविता से प्रेरित है। आगे देखते हैं, तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। तो आवारा मसीहा में ये जो कथन है वो किसका है? रविंद्र टैगोर का। मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित पात्र नहीं है, शुद्धेश्वर। आगे देखिए, क्या भूलूं क्या करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? मौन रहकर। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्य की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो तीसरा क्षण इस प्रकरण से ली गई हैं। आगे देखिए, केशवदास के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी जो कृति है वो वीर सिंह देव चरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं? तो राम सतसई। आगे देखते हैं, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं कौन सी हैं? तो प्रहलाद चरित, रणधीर और प्रेम मोहिनी। ये जो रचनाएं हैं वो लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। तो जो दोनों कथन हैं वो रामचंद्र शुक्ल के हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य है, पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है और सहृदय आलोचक काव्यकृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। ये दोनों ही कथन जो हैं प्रभाववादी आलोचना के संदर्भ में सही है। कौन से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? 10 रूपक और साहित्य दर्पण। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। आगे देखिए, प्रिय प्रवास के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है और इसके छंदों में तुकांता नहीं है। राम की शक्ति पूजा से संबंधित कौन कौन से कथन उपयुक्त हैं? तो राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है।
आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। ये जो है भवानी प्रसाद मिश्र के कथन है उनकी गीत फरोश कविता में। देखिए, सीमाएं टूटती हैं और कथा को उर्वशी, ये जो है अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। मैला आंचल उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? तो कमला और सहदेव मिसिर, ये जो है मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। अज्ञा के उपन्यासों के पात्र हैं भुवन और सरस्वती। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन कौन से हैं? तो विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता झूठा सच उपन्यास के प्रमुख केंद्रीय विषय हैं। नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं तो निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव। आगे देखते हैं कि तीसरी कसम कहानी में कौन सा जो विषय है वो चित्रित किया गया है। तो तीसरी कसम कहानी में फारबिसगंज और सिरपुर बाजार, इनका चित्रण किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है कि उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। तो कुबेरनाथ राय का जो निबंध संग्रह है कामधेनु आगम की नाव। और अध्यापक पूर्ण सिंह का जो निबंध है प्रमुख, एक है कन्यादान और दूसरा है सच्ची वीरता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग जो है कि वो 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया जो कि हमारी होने वाली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।